सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दास का प्रणाम। प्रियजनों, आज हम जिस विषय के बारे में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो विषय है सांझी और श्राद्ध पक्ष। सांझी, जिसे हम पुष्टि मार्ग में संध्या देवी कहते हैं, ये एक संध्या देवी का स्वरूप है और ये शाम को ही मनाया जाता है, क्योंकि सांझी, इसमें से झी को अलग करके सांझ, तो किस प्रकार सांझी को हमने सांझ, तो ये सांझी एक सांझ को ही मनाई जाती है और ये होती 4 प्रकार की है। सांझी को 4 प्रकार से मनाया जाता है। प्रथम, पुष्प की सांझी, जिसमें रंग बिरंगी फूलों की बेल बूटी बनाई जाती है, जिससे अष्टदल, जिसमें आपको जो चीज़ मतलब सुंदर तरह से प्रभु का चित्र सुशोभित करना हो वो कर सकते हैं। और ये पुष्प की सांझी श्री स्वामी जी के भाव से मनाई जाती है। द्वितीय, केले के पत्ते की सांझी, जिसमें हम व्रत 84 कोस के किसी भी घाट का दर्पण बना सकते हैं। तृतीय, रंगों की झांक सांझी, जो सफ़ेद वस्त्र के ऊपर उपवन के वन और उपवन, वन, निधि वन, घेवर वन, बगुला वन, इनमें से किसी भी वन को हम बना सकते हैं। और चौथी, जल की सांझी, जो श्री यमुना जी के भाव से मनाई जाती है। जल के ऊपर आप सांझी कलर से या किसी भी प्रकार आप बना सकते हैं। आज से भाद्रवा सुद पूनों से लेकर आसो सुद भादरवा वद तक, भादो सुद से भादो वद तक, अमावस तक कोटि की सांझी की आरती होती है। सांझी के नित्य प्रति के दर्शन अब मैं आपको नहीं करा सकता, बाकी मैं आपको दर्शन कराता नित्य प्रति। आइए तो कुछ हम जानते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में, जो कि आज से शुरू हुआ है। गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा है कि जिसके जीवन में पुत्र की कठिनाई आ रही हो तो उसे षटचंडी यज्ञ करना चाहिए, जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। अब प्रियजनों, पुत्र की प्राप्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वो पुत्र ही क्या जो अपने पितरों के लिए ना तो तर्पण करना जाने, ना श्राद्ध करना जाने, ऐसे पुत्र के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी पुत्र ही पितरों की पुम नाम के नरक से रक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से 32 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनमें रौरव, महारौरव, अतिशीत, कुंभीपाक, लालवट, हसीन पत्रवन, ऐसे कई प्रकारों के नरक हैं जिनकी यातनाएं बहुत ही दुष्कर हैं। श्राद्ध का मतलब है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम जो पूर्वजों को अर्पण करते हैं। श्राद्ध में जिस प्रकार हम पिंड बनाते हैं और पितरों की शांति के लिए हम जो तर्पण करते हैं वो करना अनिवार्य इसलिए है कि आज हम अपने पितरों की तर्पण या कुछ भी उनको पधराते हैं, वही चीज़ हमें भी वहाँ जाकर मिलती है। यदि हमारे पुत्र अच्छे हैं तो हमारे लिए वो करेंगे तो हमें भी वहाँ पर वही चीज़ मिलेगी। जिस प्रकार कि एक मनुष्य मरता है, उसके मरने के पश्चात उसकी श्राद्ध क्रिया की जाती है, तो श्राद्ध क्रिया करने में उस मनुष्य को जो चीज़ प्रिय होती है, जैसे कि प्रिय वस्त्र, प्रिय वस्तु खाने की, प्रिय चीज़ या कोई भी चीज़, हम जो चीज़ पधराते हैं वही उसको मिलता है। श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का माना गया है। कहते हैं कि देव पौड़ी एकादशी के बाद जब प्रभु पौट जाते हैं, उसके बाद श्राद्ध में 15 दिन तक पितृओं हमारी पृथ्वी का संचालन करते हैं। अब ये चर्चा हम किसी दिन और आपके साथ विचार परामर्श करके सत्संग करेंगे इसके बारे में, परंतु हम ये जान लेते हैं कि श्राद्ध करना अनिवार्य क्यों है।
श्राद्ध करना अनिवार्य इसलिए है कि श्राद्ध हमारे पितरों के तर्पण, उनकी खुशी, उनकी शांति के लिए है। क्योंकि आज अभी कलयुग के 5000 वर्ष ही पूर्व हुए हैं, अभी 4,28,000 वर्ष अभी बाकी हैं। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की अवधि बताई गई है। परंतु मनुष्य जब घोर कलयुग आएगा ना प्रियजनों, उस टाइम पे ऐसा घोर कलयुग आएगा कि 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष की पुत्री दादी बन जाएगी। उस समय मनुष्य को ही खाएगा, मनुष्य का मांस सब जगह मिलेगा। ये समझ लो कि मतलब घोर कलयुग आ जाएगा उस समय पर। तो हमें उससे बचना है, और उससे बचने के लिए क्या करना है? नाम धन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि हमें एक नाम मात्र से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि द्वापर में यज्ञ किए जाते थे, त्रेता में अनुष्ठान किए जाते थे, सतयुग में तपश्चर्या की जाती थी, परंतु कलयुग में जो हमें प्राप्त है वो है नाम धन। हम एक नाम धन के सहारे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारे मन के अंदर विश्वास अटूट होना चाहिए। अच्छा, विश्वास किस प्रकार का अटूट होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा विचार परामर्श करते हैं हम लोग। कि विश्वास उस प्रकार का कि आज मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल तो मुझे मिलना ही है, परंतु विश्वास इस प्रकार का कि मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं और मैं मृत्यु की शैया पर लेटा हूँ और मुझे अंतिम श्वास मेरे शरीर में बाकी है, परंतु वो अंतिम श्वास निकलने से पहले भी मुझे मेरा विश्वास अटूट है, अदृढ़ है, दृढ़, कि मुझे मेरे प्रभु लेने के लिए आएंगे तो प्रभु ही आएंगे। विश्वास अटूट। यहाँ कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हम लोग विश्वास मन के अंदर चंचल पैदा कर लेते हैं, विश्वास हमारा डगमगाता है, ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। और हमें दृढ़ विश्वास करना क्यों अनिवार्य है? कि प्रभु ही एक सर्व जगत के नियंता है, जो हमारे मन की अभिलाषाओं को जानते हैं, जो हमें मानते हैं, जो हम सब प्रकार से उनसे अपना सुख दुख की बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार नाम धन सबसे बड़ा बताया गया कलयुग में। अगर आप हमें मानते हैं, कुछ समझते हैं तो अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। कई लोग आज के समय पे क्या है कि श्राद्ध पक्ष जैसे हम करते हैं, तो कई लोगों ने बातें की है, विचार परामर्श किया है, मुझसे कई लोगों ने बताया है कि महाराज हम तो श्राद्ध जैसे हमारे पिताजी का है या हमारी माता जी का है, तो हम तो उनका श्राद्ध ऐसे है कि ब्राह्मणों को नहीं जिमाते और हम जाकर कहीं भी किसी को भी खिला देते हैं, तो गरीब को भोजन। बिल्कुल सही, आप गरीब को भोजन कराइए, परंतु एक बात है जो ब्राह्मणों का नेग है, जिस प्रकार आप गरीबों को। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे बताना, जब आपके बालक का नामकरण संस्कार होता है तब क्या कोई गरीब करता है? जब आपके घर में कोई मृत्यु होती है तब क्या कोई गरीब करता है? जब आपके घर में कोई विवाह होता है तब क्या कोई गरीब करता है? गरीब को दो, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एक ब्राह्मण के भोजन करने से ही आपके पितृ को तर्पण मिल सकता है। जिस प्रकार एक ब्राह्मण ही आपके पुत्र को नाम प्रदान करता है, एक ब्राह्मण ही आपके मरण क्रिया को संपन्न करता है, उसी प्रकार पितृ भोजन भी एक ब्राह्मण के कराने से ही मिलता है। इतनी छोटी सी बात हमारी आप मन में रख लीजिएगा, और ब्राह्मणों के प्रति द्वेष, राग, विकार ये सब निकाल दीजिएगा। क्यों? कि इस जन्म में जो ब्राह्मण हैं, अब आप तो इस जन्म में ब्राह्मण जो हैं वो हमारे सज्जन वो हैं, परंतु जो नहीं है वो इस जन्म में तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, और उनकी निंदा करके भी अगला जन्म भी अपना बिगाड़ बैठते हैं। इसलिए ना किसी की निंदा करें और ना किसी की निंदा सुने और ना कहें। जहाँ किसी की निंदा हो रही हो वहीं अपने कानों में 2 उंगलियां डालकर और हरि नाम कीर्तन में डूबे रहें। तो यहीं से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे हमारी आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।